इतना है बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए दो गज ज़मीन भी न मिली कोई यार में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको लेकर आया हूँ मुग़लों द्वारा बनाई गई आखिरी इमारत जो है ज़फ़र महल। इसका निर्माण कराया गया था अकबर शाह सानी जो थे सेकंड लास्ट बादशाह। उसके बाद बहादुर शाह ज़फ़र आए, उन्होंने इसमें हाथी गेट ऐड करा। उसके बाद से ये ज़फ़र महल के नाम से मशहूर हो गया। चलिए आपको अंदर ले चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो अंदर चलने से पहले एक बार मैं आपको इसके बाहर का पूरा लुक दिखा देता हूँ, कैसे इसकी एंट्रेंस दिखती है। तो ये इसकी एंट्रेंस गेट है इसका, और वो जो छोटा सा दरवाज़ा जो खुला हुआ है वहाँ से एंट्री होती है। बड़ा वाला दरवाज़ा पूरा बंद है। इसको हाथी गेट कहते थे। बादशाह यहाँ पे हाथी से बैठ के अंदर घुसते थे, इसलिए इस बड़े से गेट का नाम हाथी दरवाज़ा रखा गया था। तो अब चलते हैं अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ अंदर जाके क्या क्या है। तो जैसे आप एंटर करेंगे आप देखेंगे मेरे पीछे हाथी दरवाज़ा है जहाँ से मैं घुसा। तो आप ये छोटे छोटे कक्ष देखेंगे, ये जो पहरेदारों के लिए होता थे, जहाँ पहरेदार खड़े रहते थे। और ऊपर भी ऐसे ही बने हुए हैं। तो ऊपर भी पहरेदार होते थे, और जब राजा आते थे, बादशाह जब आते थे तो उन पर फूल बरसाए जाते थे ऊपर से। यहाँ एक जगह है, आपको दिखाऊं तो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए। तो मैं अब सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गया हूँ। तो आप देखिए, ये थी यहाँ से एंट्रेंस थी राजा की। और ये मैंने आपको दिखाया था पहरेदार, और यहाँ से फूल बरसाए जाते थे। तो यहाँ से जब राजा गुजरते होंगे तो यहाँ से उनको फूल बरसाए जाते होंगे। अभी ये काफ़ी टूट फूट गया है, आप देखेंगे यहाँ। तो ये पूरी छत टूट गई है इसकी, वो भी काफ़ी टूटा फूटा, और सपोर्ट दिया गया नीचे लकड़ी का। तो अब नीचे जाता हूँ, मैं आपको बाकी जगह दिखाता हूँ। और ऐसे एक रास्ता है, जैसे मैं पिछले वाले पे चढ़ा था मैं, ऐसे ही ऑपोजिट साइड का एक और रास्ता है, लेकिन ये काफ़ी टूटा फूटा है और इसकी दीवारें भी टूटी हुई है। तो मुझे नहीं लगता मैं जाऊँगा यहाँ पे। आप देख सकते हैं ये लकड़ी का इसको सपोर्ट दिया गया है, काफ़ी जर्जर हालत में है ये बिल्डिंग। ये पूरी लकड़ी के फ्रेम इसको दिया गया है सपोर्ट। ऊपर देखेंगे तो ऊपर भी लोहे के जो रॉड है उससे सपोर्ट दिया गया है ताकि वो छत ना गिरे। और आप देख सकते हैं कुछ पत्थर टूटे हुए भी हैं, ये शायद गिर गए होंगे, इसलिए इसको सपोर्ट दिया गया अलग से। यहाँ जो एंट्री थी, मैं बिल्कुल एंट्री के बिल्कुल सामने हूँ। अब देखें, वहाँ से मैंने एंट्री ली थी, और अभी जो मेरे पीछे देखेंगे तो एक दीवार खड़ी हुई है बिल्डिंग की, किसी का घर है या कुछ है। और यहाँ देख के मुझे काफ़ी बुरा लग रहा है कि आखिरी मुग़लों के द्वारा बनाई गई इमारत और इसकी बिल्कुल देख रेख नहीं की गई है। आप देख सकती हैं कितना बंजर हो रखा है, सब कुछ टूटा फूटा है। यहाँ पे जंगल हो रखा है, और यहाँ डेवलपमेंट का कह सकते हैं कि डेवलपमेंट के नाम पे सारा कब्ज़ा हो रखा है इस ज़मीन पे, क्योंकि इतना छोटा किला नहीं हो सकता कि सामने से एंट्री से ही 100 मीटर की दूरी पे भी नहीं और ख़त्म हो रहा है। लेफ़्ट हैंड साइड थोड़ी जगह है जहाँ कुछ कब्र वगैरह हैं, आपको मैं उस साइड ले चलता हूँ, आपको वहाँ का दिखाता हूँ। तो थोड़ा अंदर आएंगे आप तो आपको एक टूम दिखेगा जो तुगलक एरा का है, और ऊपर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं अरबी भाषा में।
और जो तुगलक एरा था उस टाइम पे ग्रे सैंडस्टोन यूज़ होते थे बिल्डिंग बनाने के लिए। तो आप ये देख सकते हैं पिलर ग्रे सैंडस्टोन का है और ये काफ़ी मजबूत माने जाते थे, इसलिए ये अब तक टिका हुआ है। और आप देखें तो ये काफ़ी पिलर्स इसमें है जिस पे ये बिल्डिंग टिकी हुई है। वैसे इसके बारे में ज़्यादा डेटा नहीं है कि ये किसने बनाया था, किसके लिए बनाया था और कब बनाया था। और ऐसा माना भी गया है काफ़ी लोगों का कि ज़रूर यहाँ और भी इमारतें होंगी जिसको तोड़ के ये ज़फ़र महल बनाया गया है। चलिए और देखते हैं ज़फ़र महल में क्या क्या है। तो अभी आप मेरे पीछे देख रहे हो टूम जो मैंने अभी आपको दिखाया, और इसके जस्ट सामने आप देखें यहाँ से ये टूम का रास्ता ख़त्म होता है और ये दूसरी एंट्रेंस स्टार्ट होती है जो हमें कनेक्ट करती है इस एरिया से। अब इन एरिया में देखें तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि ये पहले कमरे हुआ करते होंगे। अभी तो कोई इसकी सीलिंग वगैरह कुछ भी नहीं है, ना डोम है ना सीलिंग है, और आर्चीज़ भी इसकी अब डैमेज हो चुकी हैं। और आप ये जो आर्चीज़ इसके देखेंगे, ये जो आर्चीज़ और ये जो पिलर का आप डिज़ाइन देख रहे हैं, ये पहली बार ताजमहल में यूज़ किया गया था शाहजहाँ के द्वारा, और इसमें काफ़ी यूरोपियन इन्फ्लुएंस है इस आर्किटेक्चर में। आप मेरे लेफ़्ट हैंड साइड पे देखेंगे, ये जो आपको कब्रें दिख रही हैं ये शाही परिवार की कब्रें ही हैं। तो आपने मेरी कुली खां वाली वीडियो अगर देखी होगी तो उसमें मैंने बताया था एक ब्रिटिश ऑफिशियल थे मेटकाफ, जिन्होंने कुली खां का मकबरा ऐसा रेसिडेंस ले लिया था, उसमें रहते थे, वो कब्र तोड़वा दी थी उसकी और अपना रूम बना लिया था उन्होंने। उन्हीं मेटकाफ ने ऐसा कहा गया है कि इस एरिया को अपना ऑफिस बना लिया था। और ये जो निशान है ये बताई जाती है ऑफिस के जो पिलर खड़े करने पड़े थे उसी के निशान है। और यहीं से अगर आपको मैं इस तरफ ले चलूँ थोड़ा तो आप देखेंगे कि ये भी कुछ जगहें हैं जिसको बंद कर दिया गया है। आप देख सकते हैं इसको, ये कुछ हो सकता है ये किसी चीज़ की एंट्री होगी या कुछ और होगा, कहीं और जाने का रास्ता, और ये शायद पिलर होगा। आप देख रहे हैं इसमें आर्चिस के भी आपको थोड़ा दिखेगा, अगर आपको देख पा रहे हैं तो इसमें आपको आर्चिस भी बने हुए दिखेंगे। और ये पिलर जो कि अब पूरा बंद कर दिया गया। तो यही कहा जाता है कि ये बहुत बड़ा होगा अपने टाइम पे, जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है ये सिकुड़ता जा रहा है। तो अब आपको एक जगह दिखाता हूँ जहाँ बादशाहों की कब्र है। ये जो कब्र आप देख रहे हैं ये काले संगमरमर में बनी हुई है। यह है बहादुर शाह वन की कब्र, यह है शाह आलम की कब्र, यह है अकबर शाह सानी जो बहादुर शाह ज़फ़र के पिता थे, और यह है बहादुर शाह ज़फ़र के बेटे की कब्र मिर्ज़ा फ़खरुद्दीन की। कितना बदनसीब ज़फ़र, दफन के लिए 2 गज़ ज़मीन भी ना मिली कुएं यार में। बहादुर शाह ज़फ़र एक शायर भी थे और आखिरी के दिनों में उन्होंने एक गज़ल लिखी थी जिसकी कुछ पंक्ति मैंने आपको सुनाई। तो हुआ ये था 1857 में जब उन्होंने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत करी थी तो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था और उनको रंगून भेज दिया गया था जो कि अब बर्मा में है। ये 3 बादशाहों के बीच में जो आप एक खाली कब्र देख रहे हैं ये बहादुर शाह ज़फ़र ने अपने लिए खुदवाई थी। वो चाहते थे कि मरने के बाद उनको यहाँ दफनाया जाए। और जैसा मैंने आपको बताया था कि महरौली की मिट्टी काफ़ी पवित्र मानी जाती है क्योंकि ख्वाजा बख्तियार जी की दरगाह है, आप वहाँ देख सकते हैं। तो ये
उनकी चाहत थी कि ख्वाजा बख्तियार जी की दरगाह के पास उनको दफनाया जाए और इन्होंने अपने लिए खाली जगह छुड़वाई थी। और जैसा मैंने आपको बताया था कि अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ़्तार करके रंगून भेज दिया था और वहीं पे उनकी मृत्यु हुई थी और उनकी आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई, उनको यहाँ नहीं लाया जा सका। और ऐसा कहा जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कोशिश करी थी कि उनकी कब्र से मिट्टी मंगवा के यहाँ दफन कर दी जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और वो आज भी बर्मा में ही दफन है। अब यहाँ मोती मस्जिद की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये रास्ता है मोती मस्जिद का। ये थी जहाँ बादशाह की कब्र थी और यहाँ एक रास्ता जा रहा है जो कि मोती मस्जिद की तरफ है। मोती मस्जिद माना जाता था कि प्राइवेट मस्जिद होती थी रॉयल फैमिली के लिए, जहां किंग और प्रिंस ही एंटर कर सकते थे अंदर, बाकी लोग बाहर खड़े रहते थे। तो अभी मैं महल के सबसे ऊंचे वाले मंजिल पे आ चुका हूँ। यहाँ रंगमंच है। यहाँ से बादशाह लोगों को दर्शन देते थे और जब फूल वालों की सैर निकलती थी तो वो यहाँ से खड़े होकर उसमें शामिल होते थे। तो ये जो ज़फ़र महल है ये था समर पैलेस बादशाह का। गर्मी के दौरान वह 3-4 महीने के लिए यहाँ आते थे और उसी दौरान फूल वालों की सैर निकलती थी। फूल वालों की सैर में तरह तरह की आतिशबाजी, कलाबाजी और काफ़ी प्रदर्शन होते थे और काफ़ी सुंदर नज़ारा हुआ करता था, ऐसा कहा गया है। हुआ ये था, अकबर शाह सानी के एक बेटे थे मिर्ज़ा जहांगीर, उनके हाथों एक अंग्रेज़ी कर्मचारी की हत्या हो गई थी, जिसके सज़ा रूपी उनको इलाहाबाद के किले में बंदी बना लिया गया था। उनकी माँ ने एक दुआ मांगी थी कि अगर वो छूट जाते हैं तो वो ख्वाजा बख्तियार की दरगाह पे फूल चढ़ाएंगी, और हुआ भी यही था कि वो छूट गए थे। तो उनके रिहा होने के बाद बादशाह और रानी लाल किले से निकले ख्वाजा बख्तियार की दरगाह की तरफ फूलों का पंखा चढ़ाने। तो रास्ते में योग माया का मंदिर पड़ता है, वो जो माता का मंदिर है। तो बादशाह का लगा कि यहाँ से हम गुजर जाए बिना पूजा करे तो ये सही नहीं होगा, तो उन्होंने मंदिर में भी फूल चढ़ाए। उसके बाद वो ख्वाजा बख्तियार की दरगाह पे गए, वहाँ उन्होंने फूलों का पंखा चढ़ाया। तो उसके बाद से हर साल ये फूल वालों की सैर को मनाया गया और बादशाह और रानी यहाँ रंगमंच से उसमें शामिल होते थे। तो इस ब्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। इस जगह का काफ़ी बड़ा इतिहास है, अगर मैं आपको डिटेल में बताने लगता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती। मैंने काफ़ी शॉर्ट रखने की कोशिश करी है ताकि आपको जगह का आइडिया हो जाए। आप ज़रूर विज़िट करिए इस जगह को, ये महरौली में पड़ता है। और आपको यहाँ आने के बाद थोड़ा महसूस होगा कि इस जगह को बिल्कुल भी ढंग से नहीं रखा गया है, बिल्कुल जर्जर हालत में है ये इस टाइम पे। दीवारें टूट रही है, छतें टूट रही हैं इसकी। आपको पैर रखने से पहले भी सोच के चलना पड़ेगा कि कहीं छत ना टूट जाए। आप किसी दीवार के या छत के नीचे से गुजर रहे तो आपको सोचना पड़ेगा कि कहीं छत ना गिर जाए या कुछ टूट फूट के पत्थर ना गिर जाए सर पे। इसके बिल्डिंग के साथ में ही आप देखेंगे कि काफ़ी घर बन रहे हैं, बिल्कुल इसकी बाउंड्री से चिपक के घर बन रहे हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में इसको रिस्टोर किया जाए वापस से और इसकी सुंदरता को वापस निखारा जाए जैसा ये हुआ करता होगा। हमें भी देखने में बहुत मज़ा आएगा। तो विदा लेता हूँ मैं आज के लिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में।